बधाई दूंगा माननीय निर्मला सीतारमण जी को। देश की पहली फुल टाइम वित्त मंत्री है और एक रिकॉर्ड नया कीर्तिमान बना है इस बजट के साथ। सबसे अधिक पेश करने वाली वित्त मंत्री आज निर्मला सीतारमण जी है और एक महिला होने के नाते हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। आज के बजट में भी महिलाओं के लिए उन्होंने लगभग 3 लाख करोड़ का प्रावधान अलग अलग स्कीम्स में महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए किया है। और एक प्रकार से अमृत काल के हमारे तीसरे टर्म में पहला बजट विकसित भारत 2047 तक बनाने की राह पे ये बजट हमें गति देता है। ये एक नया भारत, एक सशक्त भारत के प्रतीक के रूप में यादगार रहेगा। बड़े कल्पनात्मक चीजें भी हुई हैं इसमें। आम आदमी, सामान्य लोगों तक इसका लाभ पहुंचे उसकी विशेष चिंता की गई है। आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है। अलग अलग जो विषय लोगों के इंटरेस्ट के थे, जैसे रोजगार हो, कौशल विकास हो, इस पे विशेष ध्यान रखा गया है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आपने यहां पर सुना, उन्होंने कहा कि हर एक सेक्टर को ये बूस्ट देने वाला बजट है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बजट को हिंदुस्तान की विकास की यात्रा वाला बजट बताया। सुनिए ना यूथ का वाला बोला, वी आर टॉकिंग अबाउट 4.1 करोड़ यूथ गेटिंग जॉब्स. We are talking about skilling for them. We are talking about internships for them. And the government is in a sense moving from the informal to the formal sector. Instead of jobbing it, you get EPF4 data से लेके आप पहली आपको नौकरी मिलेगी, उसमें आप बच्चों को महीने का 5,000 रुपए का इंटर्नशिप का स्टाइपेंड देंगे, फिर इनको 1 महीने की सैलरी का वो देंगे. So all this is adding up to a very positive, healthy picture for the economy. तो मोदी सरकार के इस बजट में कई चीजों को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। जहां फोकस 2047 के विकसित भारत पर दिखाई दिया, वहीं सोने को सस्ता करना, मोबाइल सर्विसेज सस्ती करनी और किसानों को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिखाई दिया है। लेकिन इन सब के बीच विरोध की सियासत अभी भी चल रही है और विपक्षी इस पर भी मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। I present the budget for 24-25. ना उम्मीदी का पुलंदा है, बेरोजगारी वही की वही है। ये सिर्फ सरकार बचाओ बजट है। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। ये बजट 4 पिलर पर खड़ी है: युवा, किसान, मजदूर और महिला। मोदी 3.0 का पहला बजट आज पेश हो गया। ये लगातार 7वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड भी बना लिया। लेकिन विपक्ष की बयानबाजी भी रिकॉर्ड तोड़ने में पीछे नहीं दिखी। विपक्षी नेताओं के तर्कहीन बयान सुनाएं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि बजट में किसे क्या मिला। शिक्षा स्किल के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़, कृषि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए और शहरी आवास के लिए 2,02,000 करोड़ रुपए। एक तरफ तो बजट में युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, शहरी इलाकों में आवास और किसानों पर खासा ध्यान दिया गया, तो वहीं सोना, चांदी, मोबाइल, कैंसर की दवाएं, सोलर पैनल सस्ते हो गए। लेकिन विपक्षी नेता बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आए। कोई इस बजट को नाउम्मीदी का पुलिंदा बताता नजर आया, तो कोई इस बजट को खोखला बताता दिखा। ना उम्मीदी का पुलंदा है, बेरोजगारी वही की वही है। जिन सरकारों ने और जिन सरकारों के फैसले की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, वो आज बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? ये छठा बजट है जिसमें पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया है। ये सिर्फ सरकार बचाओ बजट है, जहां पे बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो दे सकते हैं ताकि ये लंगड़ी सरकार खड़ी रहे। विपक्ष जहां बजट को लेकर विरोध की पिच पर बैटिंग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता इस बजट को
4 स्तंभों पर टिका हुआ बता रहे हैं। 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि इस बार का बजट आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। ये बजट 4 पिलर पर खड़ी है। युवा, किसान, मजदूर और महिला, उसके जो स्टेक होल्डर हो सकता है इंडस्ट्रियल भी उसके एक स्टेक होल्डर हो, तो सारे 4 पिलर पर है। इसके साथ ही बीजेपी के नेता विपक्ष पर विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों ही ओर से एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वह सरकार ने अपने इस बजट में हर एक सेक्टर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश यहां पर की है और जो बड़ा चेंज देखने को मिला है वो है टैक्स रिजीम में। अब आपको बता देते हैं कि अब क्या कुछ जो है वो दरें यहां पर होंगी। टैक्स स्लैब यानी जो 3 लाख तक की इनकम होगी उसमें जो टैक्स है वो 0 होगा। 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पर अब जो टैक्स दर है वो 5% हो गई है। वहीं जो आय अगर 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो इसके लिए 10% जो टैक्स दर है वो अब होगी और वहीं 10 से 12 लाख वालों को 15% का अब टैक्स देना होगा। 12 लाख से 15 लाख के लिए यह दर 20% होगी टैक्स की और 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 30%। यानी जो सैलरीड क्लास है उसे इसमें तकरीबन 17,500 रुपए की जो बचत है वो यहां पर होगी। और वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से ये जो बजट यहां पर तैयार किया है उसमें कैसे हर एक सेक्टर को, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो चाहे वो कृषि सेक्टर हो, उसे देने की कोशिश की है। लेकिन अब अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम यहां पर बात करें, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है 2019-20 के लिहाज से वो 12.32 के लिहाज से है, तो वहीं 2024-25 में ये टॉप 10 जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया के अंदर उसका अनुमान है वो 29.32% के आसपास है। वहीं आप देखेंगे जापान हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ब्राजील हो, इनका जो अगर आप कैलकुलेशन अब यहां पर देख रहे हैं जो ट्रिलियन डॉलर के अंदर है वो 2019-20 से 2028-29 तक किस तरीके से ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है और उसमें भारत सबसे ज्यादा बेहतर सिचुएशन में जो है यहां पर दिख रहा है। जापान के जहां पर $5 ट्रिलियन के लिहाज से $4 ट्रिलियन तक पहुंचता हुआ दिख रहा है।